बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया। गोमासुर की नगरी में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर गए, क्योंकि सत्यभामा से ही उत्पन्न हुए थे गोमासुर। तो भगवान ने एक लीला रची है कि वो सत्यभामा को साथ लेकर के नारद जी को ज्ञान किया भगवान ने। नारद जी से कहा कि नारद तुम स्वर्ग में एक पुष्प तोड़ कर लाओ और वो पुष्प से तुम लीला करो, द्वारिका करो। नारद जी गए स्वर्ग में और वहां से एक पुष्प तोड़ कर आए। उस समय जो स्वर्ग था वो गोमासुर के पास ही था। गोमासुर ने इंद्र से सब कुछ छीन लिया, स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, सुंदर पुष्प लिया और द्वारिका को ले आए। तो रुक्मणी जी को वो पुष्प दे दिया, बाकी किसी रानी को नहीं दिया, रुक्मणी जी को दिया। अब रुक्मणी जी को दिया तो रुक्मणी जी बालों में लगाकर, जूड़े में लगाकर पूरे व्यास बालों में घूमते। अब एक पत्नी को मिल जाए दूसरे को ना मिले तो झगड़ा होना संभव है। और महाराज सत्यभामा ने देख ली, पूछा दीदी ये बालों में क्या लगाया? बोली ये पुष्प है, बड़ा सुंदर पुष्प, कहाँ से आए? क्योंकि भगवान ने तो मैंने रुक्मणी जी के साथ साठगांठ कर रखी है, तुम्हें पूछेगी तो क्या कहना है? अब रुक्मणी जी ने कहा ये कृष्ण ने मुझे दिया, जबकि दिया किसने था? नारद जी। अब सत्यभामा को लगा कि जब लानी थे पुष्प तो 8 नहीं ला सकते थे, एक ही लाए, तो वो भी रुक्मणी जी को दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? अब तो सत्यभामा को ये हो गया कि मुझे भी ये पुष्प चाहिए, वो ऐसा ही चाहिए। तो सत्यभामा दौड़ी भगवान के पास गई, भगवान से कहा प्रभु ये जो पुष्प आप लाकर दिए वो रुक्मणी को ये मुझे भी चाहिए। भगवान ने कहा अरे देवी चिंता क्यों करते हो, कहा तुम्हें रुक्मणी को तो एक दिया, तुम कहो तो मैं तुम्हें पेट ला के दे दूँ। सत्यभामा ने कहा सच में प्रभु आप मुझे पूरा वृक्ष ला कर दे देंगे? बोले हाँ। बोले तो चलो। बोले अभी तुम्हें जाना पड़ेगा गोमासुर की नगरी में, क्योंकि वो जो वृक्ष है वो। अब लेकिन जो औरत ठान लेती है ना कि मुझे ये चाहिए, रात को भी नींद नहीं आएगी, है ना? आती है नींद? नहीं आएगी। सुबह बाजार से कोई चीज लानी, किसी का कोई कपड़ा देख लो, गहना देख लो, किसी का डिजाइन देख लो, महाराज रात को भी सपने में वही दिखेगा कि कल यही लेकर आना, इसी दुकान से लेकर आना, रात्रि को वही घूमता रहेगा। सत्यभामा को इंतजार नहीं हुआ, पहुंच गई कि चलो मुझे वहीं लेकर चलो। भगवान ने कहा गोमासुर की नगरी, गोमासुर तुम्हारे पुत्र है, क्या तुम उसे मार पाओगे? कि वो जब तक जीवित रहेंगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं। सत्यभामा ने कहा जो करना है सो करो, मारो या तारो, लेकिन मुझे तो वो वृक्ष चाहिए, मुझे तो वो पुष्प चाहिए।
भगवान ने कहा यही तो सत्य था। भगवान सत्यभामा को लेकर भौमासुर की नगरी गए। भौमासुर का वध भगवान ने किया, प्रण उसने लिया था भौमासुर ने जीते थे कि मेरे बंदी गृह में जब 20,000 रानियां हो जाएंगी तब मैं एक साथ उनसे विवाह करूंगा। और संख्या हो गई थी बंदी गृह में 16,100 हो गई थी, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं की पत्नियों को बंदी बना कर लाता, उससे जेल गृह में डाल देता। और बंदी गृह में वो रानियां भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु कब आओगे, कब हमें मुक्त करोगे। भगवान उनके उदर वेदना सुनकर नगरी में आए, भौमासुर का वध किया और 16,100 रानियों का मरण किया। सर्वप्रथम तो भगवान ने कहा कि तुम अपने अपने पति के पास जाओ। उन्होंने कहा प्रभु क्या हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे? हम इतने वर्षों तक इस राक्षस के पास रहे हैं, क्या हमें वो पवित्र समझेंगे? लेकिन हम जानते हैं पवित्र हो अपवित्र हो निर्मल हो कैसा भी हो, केवल आप ही हैं इसे स्वीकार कर सकते हैं। आप हमें शरणागति दे दीजिए, आप हमसे विवाह कर दीजिए। तब भगवान ने 16,100 रानियों को एक ही मंडल में अपना नाम दिया और विवाह। तो इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। सभी रानियों से भगवान को 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। 10-10 पुत्र और एक पुत्री, और इन्हीं से ही वंश बना है। और भगवान का जो कुल वंश है वो 56 करोड़ का वंश है। कितने करोड़? 56 करोड़। नरसिंह का भाग देखा है, बचपन से छोटे छोटे तब से देखते आ रहे, नरसिंह का भाग सुनते आ रहे। रामायण महाभारत, नरसिंह का भाग, कृष्ण लीला, ये ऐसी चीजें कितने भी बड़े हो जाए भूल नहीं सकते। नरसिंह का भाग, नरसिंह जी के यहाँ नानी बाई को जो भाग भरा गया था, कितने का भरा गया था? किसी को पता है कितने का भरा गया था? किसने बात भरा था? कृष्ण भगवान ने। कितने का भरा था बताइए? वर्षा तो था, वो बारिश की तरह बरसे थे, लेकिन कितने का? आप ज्यादा से ज्यादा कितने का भर सकते? भात की बात है, ब्याह की बात नहीं, ब्याह तो कितने में लगा सकते? भात की बात ज्यादा से ज्यादा लाख, चलो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, और भी ज्यादा मैक्सिमम ले लेते 1 करोड़। ठीक है, कितना भर सकते हैं? सुनाई ओके, बिल्कुल बहुत ज्यादा ही अंबानी की संतान 1 करोड़। भगवान ने नानी भाई के यहाँ भाग भरा 56 करोड़। कितने करोड़? 56 करोड़ का भाग। उम्मीद हो सकती है कभी इतना हम अपने बहन को कदा नहीं। 56 करोड़ का ये वंश है और 56 करोड़ का ही माया, 56 करोड़ का ही भाग। क्यों भरा भगवान ने 56 करोड़ का भाग? जितने भी वंश में पुत्र आए, पुत्री आई, वंश का जितना बढ़ा, प्रत्येक वंश का 1-1 करोड़ का था। 1-1 करोड़ का भाग भगवान ये किसी से कहलवाना नहीं चाहते थे कि भैया आने वाली पीढ़ी ये कहे कि कृष्ण ने हमें क्या दिया। कोई ये ना कह पाए कि जिसको हमने भाई बनाया, जिसको हमने मित्र बनाया, जिसको हमने अपना सब कुछ माना, उसने क्या दिया? नानी भाई के भाई नहीं था, लेकिन जो बेटी का उनके यहाँ विवाह हुआ, एक पिता का यानी नरसिंह जी का विश्वास था कि नानी तो चिंता मत कर, जो यहाँ तक लेकर आया है वो कन्हैया तेरी बाबू को भी संभालेगा, भात भी भरेगा। ये विश्वास था नरसिंह जी का, और इसी विश्वास के कारण ठाकुर जी ने 1-1 वंश का कर्ज चुका दिया नानी भाई के। कोई कल को ये ना कहे, आजकल बच्चे कह देते हैं ना माँ बाप को कि तुमने हमारे लिए कर दिया, कह देते कि आपने हमें क्या दिया, आपने
आपने मेरे लिए क्या किया। भगवान यही नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी मुझे ये कहे कि कृष्ण ने हमारे लिए क्या किया। तो कृष्ण ने 56 करोड़ का दान किया और केवल अपने लिए नहीं, अभी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। और वो नानी बाई को सब कुछ दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हर चीज दी है नानी बाई। इस संसार में बहुत की चीज है, 56 करोड़ का माया जो ना तो कभी किसी ने भरा और ना भी कभी कोई नहीं। अद्भुत है ये 56 करोड़ का वर्ष। और देखिए ये 56 करोड़ का वर्ष कि भाई छोटे से श्राप के माध्यम से समाप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और मां गांधारी ने श्राप दिया, 56 करोड़ धूल में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। इतनी पहले ना दुआ, जितनी दुआ काम देती है, किसी की वाणी काम देती है, किसी की प्रार्थना काम देती है, उसी प्रकार किसी की बददुआ भी काम देती है। तो बचना चाहिए, ऐसे कार्य मत कीजिए कि सामने वाले के मुख से आपको ऐसा सुनने को मिले। श्राप बड़ी चीज है, जब शरीर रोता है उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी की आत्मा रोती है तो वो बददुआ निकालती है। इसका सदैव ध्यान रखिए। भगवान ने 56 करोड़ का माया धरा और 56 करोड़ का यदुवंश भगवान का आगे है। ये 56 करोड़ यदुवंश प्रभु के द्वारिकापुरी में रहे और प्रभु को यहाँ 10-10 पुत्रों से ही आगे वंशों का निर्माण हुआ, एक बेटी का, क्योंकि बेटे भी होना जरूरी था। जब तक भगवान के यहाँ बेटी ना होती तब तक भगवान की मुक्ति होना संभव नहीं। तो इस प्रकार से भगवान में 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोली श्री कृष्ण कन्हैया हो झूला पड़ोरे कदम तीड़ा झूला ये जो झूलन महोत्सव होता है, इसमें भगवान को राधा रानी जी को झूला झुलाया जाता है। ये महोत्सव होता है गया जी, नाम सुना? गया जी बोध गया बिहार में, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया। और गया जी में भगवान विष्णु के पद चिन्ह है और वहीं पर बड़े धूमधाम से झूलन महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर भगवान श्री हरि और राधा जी को पालने में यानी झूले पर बिठाया जाता है और समस्त गोपियां उनको झूला झुलाती है। तो अद्भुत ये प्यारा सा भजन है। तो मन से कल्पना से ठाकुर जी और राधा रानी जी को हम झूला झुलाएंगे। और ये जो महोत्सव होता है बड़ा दिव्य महोत्सव होता है। पूरे कहते हैं कि बिहार से, और मैं तो बिहार से नहीं, पूरे भारतवर्ष से दूर दूर से लोग आते हैं इस झूलन महोत्सव में सम्मिलित होने के, जो बोध गया में है, गया जी के धाम में। इसी गया जी के धाम में पितृ तर्पण होता है, पितरों का पिंडदान किया जाता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति का पिंडदान कर देता है तो उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा अद्भुत स्थान है। तो आइए दर्शन करते हैं इसी झूलन महोत्सव के। तो ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं और राधा रानी जी को झूला झुलाते हैं।
उसको क्या क्या लगा होगा वो कैसे
अब दूसरी बार के भजन में यहाँ गा रहे हैं क्योंकि वह की जो मेरी कथा थी वो उसी पंडाल में ही कथा थी जहाँ पर मैं गा रहा था। तो वहाँ जुलून महोत्सव 5 दिन का होता है। पहली बार मैंने भजन वही गाया था। उसके बाद मेरा मन किया कि देखिए मेरे लिस्ट में नहीं था ये भजन मुझे गाना है, परंतु अचानक से ऐसा मन आया कि ये भजन गाना चाहिए क्योंकि आपके चेहरे देखकर लग रहा था कि जुड़ाना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह थी कि जन्माष्टमी का दिन भी आपकी कथा में आया और लास्ट लीला भी आई एकादशी की। कितनी अच्छी बात है कि आज एकादशी भी आज भी लोकल भी मनाई जाएगी। तो बड़ा सुंदर सौभाग्य है हम सभी के लिए कि सभी उत्सव इस कथा में आए। तो धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ एक संतान हुई थी जिसका नाम प्रद्युम्न था। अब कथा श्री शुकदेव जी महाराज बोलते बाणासुर महादेव जी। महादेव जी परम भक्त थे। बाणासुर राजा गरी के बड़ी पुत्र थे। बाणासुर जो बाणासुर थे वो महादेव जी की बड़ी आराधना किया करते थे और सभी देवों में जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव जी बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले। कहते बाकी देवों को आपको प्रसन्न करने के लिए दुकान से मिठाई लानी पड़ेगी, चिकन भोग लाना पड़ेगा। किसी को कोई चीज पसंद है, किसी देव को कोई चीज पसंद है ना। लेकिन महादेव जी क्या मांगते हैं? एक लोटा जल सब समस्या होता है। उनको बस एक लोटा जल चढ़ाओ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे महादेव जी। ऐसे बाणासुर ने एक बार महादेव जी की सुनी। महादेव जी आए और बाणासुर ने वरदान मांगा। अब वरदान क्या मांगा कि मुझे 1000 हाथ दे दो। महादेव जी को भक्त तो बोले और महादेव जी भी बोले। अब ये नहीं कहा उसको कि भाई 2 है तो 2 हो गए, 1000 की क्या जरूरत है। तो महादेव जी ने कहते रखा अब 1000 हाथ में बड़े प्रसन्न सोचा कि थोड़ा प्रजा में भ्रमण करके आए। प्रजा का हालचाल पूछा 1000 हाथ लेकर के तो सब अपने घरों में घुस गए।
डर के मारे कि हमारे राजा ने एक बार तो देखने को राजी ना नैन की खिड़की में खड़े हो जाते तो सेवक के डर का धबक कर नीचे बैठ जाते। बड़ी बला होती एक साथ तो महादेव जी कई बार ऐसा ही होता है जब हम भी और ये स्वयं रामचंद्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहते हैं कि प्रथम सबसे पहले भक्तों को किसको मनाना चाहिए? महादेव जी। कहते हैं जिस पर महादेव जी की कृपा होती है उस पर नारायण की कृपा। अगर आप भागवत सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, तो ये कदापि मत समझिएगा कि कृष्ण की कृपा है या राम की कृपा नहीं। सबसे पहले समझिए महादेव जी की कृपा। जिस प्रकार राम कथा में हनुमान जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं, वैसे कृष्ण कथा में भगवान शिव साक्षात होकर विराजमान होकर कथा सुन रहे हैं। बड़े भोले हैं वो भोले ही भक्तों को सच्ची दया दिए, जो मांगो तो उनके देते हैं। स्वयं कहा लेते हैं कैलाश पहाड़ों में रहते हैं और बंगला बाजी में जाए तो बंगला भी दे देते हैं। खाते क्या है? भांग धतूरा और दूसरों के घर में धन के भंडार पर ऐसे मांगते। एक बार एक महिला और महिला महादेव जी की बड़ी भक्ति किया करती और ज्येष्ठ के महीने में नंगे पैर जाया करती थी और महादेव जी को जलाभिषेक किया करती, व्रत खूब किया करती। सोमवार व्रत करती हफ्ते में तो भूखी रहती बेचारी, अन्न कभी नहीं खाती, घर परिवार में सब। तो उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने कहा बेटी वरदान वरदान देना चाहता, लेकिन वरदान तो देना चाहता हूँ परंतु 3 वरदान दूंगा। 3 वरदान दूंगा तो एक बात और विचार कर लेना, उसका 10 गुना तुम्हारी सास का होगा, उसका 10 गुना तुम्हारी सास का। और बहू ने सोचा ना कि पैर हो जाओ, जल से स्नान मैं करूँ तो फल किसको मिले, लेकिन कल भी बहू बोले प्रभु वरदान करो, मांगो वरदान। पहला वरदान मांगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। कितने करोड़? 1 करोड़ रुपए दे दो। अब 1 करोड़ रुपए उसके तो खाते का मैसेज आया ही आया तो सासू माँ के अकाउंट में 10 करोड़ क्रेडिट हो गया। सासू माँ के अकाउंट में कितने आए और सासू माँ मैसेज देखे तो पूरी नहीं समझ कि ये कहाँ से आ गया। 10 करोड़ हमें 10 करोड़ बहू को पता था 10 करोड़ देने। अब दूसरा वरदान मांगो, बोले मुझे सुंदर बना दो। अब वो तो सुंदर हुई थी, लेकिन जो सासू माँ 100 साल की थी वो 16 साल की थी। सासू माँ समझ ना पाए कि ये क्या चक्कर हो रहा है। अब बहू को तो भी गुस्सा कि पूजा मैं करूँ, भूखी मैं आऊँ और फल सासू माँ को। लेकिन तीसरा वरदान में बाकी। अब बहू ने कहा तीसरा वरदान माँ को, बेटा तीसरा वरदान। बोले हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। अब बहू को हल्का सा आया और सासू माँ को करे वाले आए। महाराज जैसे ही आया तो उसका तो गोविंदा ही नमन बाबा भोलेनाथ हरे कि ऐसा वरदान है प्रभु आपने कहा था वरदान मांगो, हमने मांग दिया तो सासू माँ का ही प्यार कर दिया तो 11 करोड़ भी मिल गए, सुंदर भी बन गई और गलत भी बन गई। ऐसे ऐसे तो नहीं मांगना नहीं चाहिए हम लोग को, इसे तो केवल आसानी के लिए याद नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है बाबा भोलेनाथ ऐसे भगवान में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में गोमांस नहीं भस्मासुर
भस्मासुर ने तपस्या की, महादेव जी को प्रसन्न किया और महादेव जी से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखो वही क्या हो जाए, भस्म हो जाए। अब महादेव जी ने बिना सोचे समझे भस्मासुर को वरदान दे दिया कि भैया जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही बात बन जाएगी। तो भस्मासुर महाराज चले और बीच में मिल गए नारद जी। नारद जी का तो काम उनके पूरे करवाना, बसे बसाएगा, उजाड़ दिया उजाड़, जिसका उजड़ा हुआ उसका बसा ऐसे। अब नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने भस्मासुर से पूछा कि कहाँ से आ रहे, बड़े झूमते हुए आ रहे, बड़े प्रसन्न होकर आ रहे। भस्मासुर ने कहा कैलाश पर गया, महादेव जी को प्रसन्न किया, वरदान लेकर आया। बोले क्या वरदान दिया? बोले वरदान ये लेकर आया जिसके सिर पर हाथ रखो वही बस। अब तो नारद जी को एकदम पीछे एक तो दैत्य और मूर्ख, ऊपर से कहीं मेरे सिर पर याद नहीं थे। अब नारद जी ने क्या कहा, भस्मासुर को अच्छा एक बात बताओ, ये जो वरदान मिला है इसका परीक्षण किया है? कभी किसी के सिर पर हाथ रखकर देखा है? बोले हाथ तो नहीं रखा। तो कौन सा महादेव झूठा वरदान देंगे? बोले उनको कोई भरोसा नहीं कि अब तक भांग पीकर नशे में दे दिया होगा। सांस लेने का भाव तो ठीक करते हैं। बोलो तो एक काम करो, तुम्हारे सिर पर याद रख देता हूँ। नारद जी ने कहा हमें बचाओ, एक काम ये करो कि मुझे छोड़कर जिसने वरदान दिया उसे कैसे मारेगा? भस्मासुर ने कहे ये भी बात थी। हम नारद जी को प्रणाम किया और वापस कैलाश लौट गए। नारद जी ने कहा क्या आगे आए? बोले प्रभु आप कैसा करना चाहते हैं वरदान का? बोले क्या? बोले तो आपके सिर पर हाथ रखना चाहते हैं। महाराज जी का अरे मूर्ख, मेरे सिर पर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाऊंगा। बोले प्रभु आप तो ब्रह्म में हैं, परमात्मा आप थोड़ी ना भस्म होंगे, एक बार हाथ निकाल कर देख लेंगे तो क्या चला जाएगा? महादेव जी ने किस मूर्ख को वरदान दे दिया। और महाराज भस्मासुर महादेव जी के पीछे पड़ गए। भस्मासुर पीछे पीछे, महादेव जी आगे आए, खूब दौड़ाया महादेव जी को, खूब दौड़ाया भस्मासुर। आगे मिले नारायण भगवान को। महादेव जी को दौड़ा दौड़ा देखा तो नारायण भगवान ने पूछा है कि कहाँ आगे जा रहे हो? कहाँ? भस्मासुर पीछे पड़ा है। बोले क्या वरदान दिए? बोले वरदान ये दिया कि जिसके सिर पर हाथ रख के, बोले वो मेरे सिर पर रखना चाहते हैं। नारायण भगवान को ऐसा वरदान क्यों देते? बोले वरदान देने का सोचा करो, विचार किया करो। बोले नारायण अब तो गलती हो गई सो हो गई, अब तो बचा लो। तब नारायण भगवान ने मोहिनी रूप लिया और भस्मासुर के साथ नृत्य किया और भस्मासुर से कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने क्या कहा? मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं उससे विवाह करूंगी जो अच्छा नृत्य करता होगा, जो अच्छा नाचता होगा। भस्मासुर ने कहा हमें भी आता है नृत्य करना। तो भस्मासुर नृत्य दिखाने लगे, भगवान को पसंद नहीं आया। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें नृत्य सिखाती हूँ। तो मोहिनी रूप में आए, बोले मैं तुम्हें नृत्य सिखाती हूँ, जैसा मैं कहूँ तुम वैसे करना। अब भस्मासुर को एक दो स्टेप तो अच्छी करवाए, आखिर में एक ऐसे स्टेप करवाया महाराज, एक हाथ कमर पर और दूसरा और जैसे भस्मासुर ने अपना ये हाथ सिर पर रखा तो जलकर भस्म हो गए और भाग हो गया भस्मासुर। भगवान शिव बाहर आए तो नारायण भगवान ने समझाया देखो वरदान हो तो विचार करके सोच समझ के वरदान दिया, ऐसे मत दिया गया। और ऐसा ही यही बाणासुर को वरदान दे दिया कि 1000 हाथ मिल जाएगा। दोबारा स्तुति की, बाणासुर ने महादेव जी को बुलाया और महादेव जी से कहा कि 1000 हाथ वापस ले लो। महादेव जी ने कहा मैं ऐसे नहीं ले सकता, मैं वरदान देना जानता हूँ, परंतु लेना तो नारायण का काम है, वो मेरा काम है। बोले तो क्या होगा? बोले तुमसे कृष्ण लड़ने के लिए आएंगे, युद्ध करने के लिए आएंगे और तब तुम्हें 1000 हाथों से मुक्ति मिलेगी। अब बाणासुर बेचारा डर गया कि मैं भगवान से लड़ूंगा, भगवान उससे युद्ध करेंगे, इतने बलशाली हैं, इतना उन्हें बल तो मैं कैसे जीतूंगा? तो महादेव जी से कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा तो मांगो। बोले जब भगवान श्री कृष्ण
मेरी तरफ से लड़ा। महादेव जी कहते कथा, अब उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण से मुझे लड़ाएगा। बाणासुर की बेटी थी उषा। उषा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जिनका नाम है अनिरुद्ध, उनको स्वप्न में देख लिया और स्वप्न में प्रेम कर। उनके पास एक मायावी राक्षसी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो जैसा चित्र कहते वैसा ही चित्र बना दिया और पूरे ब्रह्मांड में जहां भी होता उसको वहीं से उठा कर लिया। ऐसी मायावी। रात्रि को स्वप्न आया, अनिरुद्ध का चेहरा चित्रलेखा को बताया कि तुम ऐसा ही करो। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और कहा कि जाओ अब इसे लेकर ये जहां भी हो उसको वहीं से उठा कर लाओ। सुबह सुबह का समय था तो अनिरुद्ध विश्राम कर रहे थे, तो चित्रलेखा गई और पलक के समय अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी से उठाया, किडनैप करके ले आई। लेकर आई और उषा के बगल में बैठा दिया। उषा ने जैसे अनिरुद्ध को देखा यही सूरत जो मैंने स्वप्न में देखी। प्रेम हो गया दोनों में। अनिरुद्ध उषा के साथ उधर भगवान पूरी द्वारिका में ढूंढे, लेकिन ढूंढते ढूंढते बाणासुर की नगरी में गए और बाणासुर से को पता चला कि मेरी बेटी किसी पराये पुरुष के साथ है। वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के रूप। अब श्री कृष्ण उससे युद्ध करने के लिए आएंगे। भगवान आए, बाणासुर से युद्ध किए। बाणासुर से युद्ध हुआ तो 1000 हाथों से भगवान ने मुक्ति। तो जब 1000 हाथों से मुक्ति देने लगे, जब भगवान मारने लगे तो महादेव जी को कहा कि प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप मुझसे युद्ध करें। महादेव जी ने कहा प्रभु आप भी मेरे आराध्य हैं और मैं अभी अपने भक्त के वश में हूँ। जिस प्रकार से आप भक्तों के अधीन रहकर आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहकर कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु अब तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण और महादेव दोनों के बीच युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन ना तो कोई जीते ना कोई हारे, क्योंकि दोनों में समान बल है। आखिर में भगवान महादेव जी ने भगवान नारायण से प्रभु अब मैं ज्यादा नहीं लड़ सकता, मैं थक गया। आपके पास जरूर अक्षत्र है, आप वो चलाइए जिससे मैं कुछ देर के लिए मुझे। तब जरूर शस्त्र भगवान नारायण ने महादेव जी पर छोड़ा, जिससे महादेव जी को जम्हाई आई और महादेव जी क्या हुए? तो बाणासुर को पहला बाण चलाया तो बाणासुर केवल दंडित हुए, यानी बाणासुर केवल घायल। और जैसे ही दूसरा बाण चलाने लगे तो महादेव जी की मूर्छा टूटी और महादेव जी फिर से बीच में आ गए और भगवान को कहा प्रभु अब ये युद्ध रोक दीजिए। बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हो गया जो कि मेरा भक्त है, तो अब मैं नहीं चाहता कि इसका बल आपके हाथ हो। तो प्रभु वैसे भी को समझाया कि प्रभु अब आप उसे छोड़ दीजिए, वैसे भी ये आपके परम भक्त प्रहलाद जी के वंश से हैं, तो अभी इसका उद्धार संभव नहीं है। आप केवल इसे दंडित करके अपने स्थान पर प्रस्थान कीजिए। तब भगवान नारायण ने बाणासुर को छोड़ दिया और बाणासुर से कहा कि तुम अब मेरे पितृ को लौटा दो। तब उषा और अनिरुद्ध दोनों का विवाह हुआ और दोनों को लेकर भगवान नारायण अपनी द्वारिकापुरी में आए। भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में गए। तो इस प्रकार से बाणासुर महादेव जी का क्या हुआ? ये भक्ति में कथा आती है और महादेव का भगवान श्री कृष्ण से यहाँ युद्ध। तो आज दिन है 7वां दिन। जब कथा प्रारंभ होती है तब भी महादेव जी को मनाना अनिवार्य है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक महादेव जी की स्तुति ना हो, महादेव जी का भजन ना किया जाए, तब तक भागवत जी का फल नहीं होता। तो हमने प्रारंभ की कथा की थी भगवान शिव की कथा से, और आज विश्राम भी हम देंगे भगवान शिव की कथा से ही और भगवान शिव के भजन से और महादेव जी से। आज हम यही मानेंगे हे प्रभु हमने 7 दिन तक कथा को सुना। भगवान नारायण से एक पल के लिए मांगने में थोड़ी हिचक हो सकती है,
लेकिन महादेव जी जिनको पूर्ण रूप से हम ये मानते हैं कि देने वाले जगत में कोई है तो केवल एक ही है, वो महादेव। इस संपूर्ण कथा का फल हमें महादेव जी प्रदान करे। अपनी इच्छा महादेव जी के सामने रखें। बार बार नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए महादेव जी से यही प्रार्थना करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयुष निहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयुष निहारी भोले तार तार हो।
आगे हम श्री सुखदेव मुनि महाराज श्री सुदामा जी का पावन चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। सुदामा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के मित्र। किस किस की सहेलियां? यहाँ किस किस की सहेलियां? सबकी होगी ना, और पक्के वाली भी होगी, जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं ना। देखिए दुनिया के हर रिश्ते बिल्कुल अलग है ना, और एक पक्की सहेली का फिक्स। कहते दुनिया के हर रिश्ते से जिससे आप कोई बात शेयर ना कर पाए, जिससे आप कोई बात ना कर पाए, वो बात अपने आप मित्र से कैसे करें। ये वो मित्रता का दर्शन है आज श्री कृष्ण का पुस्तक। ब्राह्मण है सुदामा जी महाराज, और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम किया करते, बड़ा प्रेम, लेकिन गरीब थे, दरिद्र थे। और सुदामा जी के जीवन में ये दरिद्रता बचपन से नहीं थी। ये दरिद्रता कब आई? सुदामा और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में गुरु के सानिध्य में बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया। बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को सुदामा ये दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों का आपसी इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे की दुल्हन खाया करते थे। सुदामा जी जब भी कृष्ण को देखते, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म मथुरा में हुआ, जो लालन पालन हुआ वो होती है यशोदानंद बाबा तो थोड़े समझदार थे। तो ठाकुर जी को जब संदीपन ऋषि के आश्रम में भेजा तो ठाकुर जी बड़े सच सवाल कर रहे थे। तो सुदामा जी देखते कन्हैया कितना सुंदर है, सुंदर तो ठाकुर जी थे। ये मित्रता का भाव। सुदामा जी केवल बाहरी सुंदरता को भगवान के नहीं देखते, आंतरिक जो व्यवहार भगवान का था उसे सुदामा और मित्र भगवान श्री सुदामा के भगवान के लिए कभी कोई गरीब अमीरी का भेदभाव नहीं। सुदामा जो उनको मिलता, जैसे मिलता, जैसे वस्त्र पहनते वैसे ही आगे तो भगवान का देते। मैंने कुछ आगे होते सुदामा जी को भी गले से लगा देता।
सुदामा जी को बड़ा अच्छा लगता था, इतने बड़े ये नंद का लड़का है, नंद का बेटा है, इसके सामने इतनी सारी चीजें, इतना बढ़िया जीवन यापन करता है, वो फिर भी मुझसे इतना प्रेम करता है, और जो बदले में प्रेम देता है उसको बदले में प्रेम देना भी चाहिए। तो सुदामा जी ने भगवान को केवल और केवल प्रेम दिया, बाकी और कुछ नहीं देता सुदामा जी, और भगवान को वही से रीझ गए सुदामा जी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को एक बार गुरु माने लगा, पुत्र जाओ जंगल में जाओ और लकड़ियां बीन करो, क्योंकि भोजन की व्यवस्था करनी है, भोजन बनाना। तो दोनों भोजन बनाने के लिए गए, भोजन के लिए लकड़ियां बीनने के लिए गए। तो भगवान ने कहा कि भैया एक काम करो, वहाँ रास्ते में भूख लगी तो क्या खाएंगे। तब गुरु माँ रसोई में गई और वहाँ पर एक पोटली थी चने की, उसको कृष्ण के हाथ में दे दिया। और वो जो चने की पोटली थी वो कोई साधारण पोटली नहीं थी, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया भिक्षा मांगकर गुजारा किया करती थी, और उसको एक दिन रात्रि में कुछ चने मिले, और वो चनों को लेकर आए, पोटली बनाई, अपने दूध में रख दिया, अपनी कुटिया में रख दिया, सोचा कि सुबह उबाल कर खाऊंगी, रात्रि को थक जाएगी, पानी पीकर सो। रात्रि को उसी कुटिया में चोरों का आगमन, चोर आए, पोटली देखी, सोचा भैया को आज कहीं से हीरे मिलते, पोटली चुराई तो चोर चोरों की ध्वनि हुई, आवाज लगाई, भगदड़ मच गई। तो संदीप ऋषि के आश्रम से कहां से गुजर रहे थे चोर, उन्होंने वो पोटली संदीप ऋषि की कुटिया में डाल दी। झगड़ा हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, पोटली नहीं मिली। तो उस बुढ़िया ने बिलखते हुए, भूख से बिलखते हुए उस पोटली को श्राप दे दिया कि जो भी इस पोटली के दानों को खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा। ये श्राप उस पोटली को मिला। कन्हैया को वही पोटली मिली। सुदामा जी जिस प्रकार से कन्हैया भविष्य को जानते थे, वैसे सुदामा भी भविष्य को जानते थे। ऐसे ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, जितेंद्रिय ब्राह्मण थे, जिन पर 5 कर्मेंद्रियों की लगाम है, 5 कर्मेंद्रियों पर लगाम है, अपने मन पर जिसकी लगाम है वो सुदामा जी है, तपस्वी है सुदामा जी। सुदामा जी ने जैसे पोटली पर निगाह डाली, तुरंत छीन ली कन्हैया से। कन्हैया ने कहा ये क्या है, बोले तो बड़ा नटखट, तो बड़ा उदंडी, इस पोटली को खून कर देगा, खो देगा, इसलिए मैं अपने पास, क्योंकि सुदामा जी भाग गए थे कि अगर कन्हैया ने ये पोटली खा ली, इसके चने खा लिए, तो कन्हैया क्या हो जाएगा, आजीवन दरिद्र हो जाएगा। ये पूरा समाज किससे मांगेगा, ये पूरा ब्रह्मांड किससे मांगेगा, तो मेरे पास क्या है, मैं दरिद्र हो गया तो मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन कन्हैया दरिद्र हो गया, तो कन्हैया के जीवन में गरीबी आ गई, तो ब्रह्मांड किस पर टिकेगा, क्योंकि पालनहार है भगवान श्री कृष्ण। तो अन्न की व्यवस्था किसको करनी होती है, भगवान श्री कृष्ण को करनी होती है। तो यही सोचकर सुदामा जी ने पोटली छीन ली। दोनों गए तो अलग अलग पेड़ पर बैठ गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। सोचा कि बारिश बंद हो जाएगी तो लकड़ियां बीनकर वापस लौट जाएंगे। तेज बारिश होने लगी, एक पेड़ पर सुदामा बैठे थे और एक पेड़ पर भगवान बैठे थे। सुदामा जी को अवसर मिला, अभी पोटली उनके पास थी, पोटली खोली, चने निकाले और खाने लगे। अब भगवान को आवाज आने लगी, पूछा सुदामा तो तू चने खा रहा है, बोले नहीं। तो मुझे आवाज आ रही कि चने खा रहे हैं, बोले नहीं नहीं, वो क्या है ना, बारिश हो रही है और बाप की खा रहे हैं, उसकी आवाज। बोले अच्छा ठीक है कोई बात। तो सुदामा जी ने धीरे 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 करके सारे चने खाली पोटली लगा। अब बारिश बंद हुई, नीचे उतरे, तो भगवान ने कहा सुदामा जरा वो पोटली तो निकाल, वो गुरु माँ ने दी थी, मुझे बड़े भूख लगी। सुदामा जी ने रोटी से सूरत बनाई और कन्हैया को कहा कन्हैया तो तुम मैंने खा ली। भगवान ने सारे खा लिए, बोले हाँ सब खा लिए। बोले अच्छा तो एक बात मेरी समझना, गुरु माँ अगर पूछे तुमको कह देना हम दोनों ने मिलवाट में खाई, ये तो गुरु माँ बना तो। सुदामा ने कहा दोनों ने लकड़ियां दी और संदीप ऋषि के आश्रम में। गुरु माँ ने पूछा कि चने की पोटली दोनों में मिलवाट ना खाए,
सुदामा तो कुछ ना बोले, लेकिन भगवान ने कहा भगवान अब चिंता मत करिए, हम दोनों का पेट भर गया, हम दोनों नहीं खाएंगे, शाम की भोजन की व्यवस्था है। तब से सुदामा के जीवन में क्या आ गई? दरिद्रता, और ऐसी भयंकर दरिद्रता कि जहाँ महीने में 2 एकादशी आती है ना, शुक्ल और शुक्ल पक्ष की, लेकिन कहते हैं कि सुदामा जी के घर में हर रोज एकादशी होती है, उनको अन्न कभी कभी मिलता। 5 घर से भिक्षा मांगने का सुदामा जी ने प्रण लिया था, पक्के ब्राह्मण थे, 5 घर से भिक्षा मांगते, वहां से जो मिल जाता उसी को पका के खाते, नहीं मिल जाता तो पानी पी के सो जाते। घर में पत्नी है तो बच्चे बिलखते, माँ आज भोजन मिल जाएगा। माँ कहती हमारे पिता जरूर भिक्षा में कुछ लेकर आएंगे, आज जरूर मिलेगा। पिता आते झोली देखती सुशीला, झोली खाती, आज भी भिक्षा नहीं मिली। सुशीला क्यों चिंता करती है? अरे मुझे तो केवल 2 बच्चों की चिंता है, उस परमात्मा को देख, इतने बच्चों की चिंता है, उस परमात्मा पर विश्वास रख, वो परमात्मा जरूर हमारी जिंदगी है। देखिए सुदामा के पिता कृष्ण है, और फिर भी सुदामा ने भगवान से कभी नहीं मांगा। इतने बड़े राजा हैं, कभी मांगने की इच्छा नहीं। क्यों? यही प्रेम है। प्रेम का काम ही नहीं केवल देना, लेना नहीं। हम प्रेम करते तो कैसे करते हैं? हम करते बदले में कुछ चाहे, बदले में कुछ मिलेगा तो किसी से प्रेम करेंगे। एक माँ अगर पुत्र को पालती है ना तो उसमें भी स्वार्थ है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है, सच्चाई मानिए। अब पूरी उम्र अपने पुत्र को घर में बैठा कर नहीं खिलाना चाहेगी नहीं, कुछ उम्र तक आप उसको खिलाएंगे, लेकिन जब वो कमाने योग्य हो जाएगा तो आप उसे डंडे मार कर कहेंगे जा कमा कर कहीं दिया नहीं, तो उसमें भी कहना है कि क्या है? स्वार्थ। लेकिन भगवान से जब प्रेम किया जाता है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं। और यही प्रेम सुदामा जी ने भगवान से, सुशीला हर रोज भगवान से कहना, सुदामा जी से कहती कि आपके मन में द्वारिकाधीश आपको भी मांगने क्यों नहीं है? सुदामा जी कहते मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं की, मैंने प्रेम की। और क्या मांगा? जब मेरे भाग्य में होगा तो स्वयं चले जाएगा। देवी अभी हमारे भाग्य में धन नहीं, तो हम तो जोड़ो भोजन भी नहीं। पुत्र मिलते कि माँ आज भोजन मिलेगा। सुशीला कहती पुत्र आज भी भिक्षा में कुछ नहीं मिला, जल पियो विश्राम करो। पुत्र इसी आशा में सो जाते कि कल खाते जरूर पिताजी भिक्षा देकर आएंगे। हर रोज एकादशी, इतनी दरिद्रता सुदामा जी के जीवन में, फिर भी संतुष्ट, फिर भी शांति, कभी भगवान से शिकायत नहीं, कभी भी नहीं। सुदामा जी ने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मेरे घर में ये नहीं, क्योंकि तू ये कहती कि तुमने मुझे मानव जीवन दिया, तुमने मुझे ये शरीर दिया, इतना दुर्लभ शरीर दिया, उसे भजन ना किया तो क्या फायदा, सत्संग ना किया तो क्या फायदा। दिन रात भजन करते श्री कृष्ण का। सुशीला बेचारी परेशान कि तुम्हें भजन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। कभी बच्चों की तरफ भी देखो कि बच्चे दिन रात कैसे होते हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम्हें अपने बच्चों पर दया नहीं आती? सुदामा जी की बात है, सुशीला चिंतन करो, चिंतन करो परमात्मा जरूर हमें कुछ ना कुछ देंगे। 5 घर से भिक्षा छठे घर कभी नहीं जाते थे, चाहे झोली खाली ही ना हो। संकल्प छठे घर आज तक सुदामा जी इतनी भयंकर गरीबी सुदामा जी के जीवन में, लेकिन आज सुशीला ने जब पुत्रों के वो बिलखते हुए देखा, होते हुए देखा, वह सुशीला से रुका नहीं। सुदामा जी के पास गई और कहा नाथ आज मैं आपसे कुछ प्रार्थना लेकर आई। सुदामा ने कहा बोले आज अपनी मृत्यु से मांग कर, अब घर की व्यवस्था देखी, व्यवस्था देखी, इन पुत्रों को रोके हुए मैं नहीं देख सकती।
मैं मर जाऊंगी, तेरे पुत्र को के साथ मैं दे दूंगी, आप अकेले रहेंगे इस देश में। सुदामा जी हाथ गए, क्या सुशीला ने कहा तो आप मैं किससे मिलेंगे? बोले वो इतनी दूर गया था, 2000 किलोमीटर चलती, कैसे जाऊंगा, कैसे मिलूंगा और क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला ने कहा चिंता मत कीजिए, बस एक बार संकल्प ले लीजिए कि आप अपने से मिलने जाएंगे। सुदामा जी मान गए। वैसे तो जाने वाले नहीं थे, लेकिन घर की जब पीड़ा को देखा तो सुदामा जी आज जाने को तैयार था। सुशीला पड़ोस में गई और पड़ोस के घर से थोड़े थोड़े, किसी ने 2 दाने दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने मुट्ठी दिया, किसी ने जो भी अनाज दिया, जो भी चावल के दाने दिए, सभी चावल के दानों से पोटली बनाई और सुदामा जी के बदल में लगा। कहा ना जाओ और कन्हैया से कहना, कृष्ण से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेंट दी। और उसी भेंट में सुशीला ने पत्र देखा और पत्र में बड़े अद्भुत बात लिखी गई कि सुशीला ने तो ठाकुर ईश्वर को पत्र पढ़े, पोटली बनाई और सुदामा जी चल पड़े, नंगे पैर से फटे हुए कपड़े सिर पर पकड़ी हुई, जाते जा रहे हैं। बस मन में एक चिंतन कि अपने मित्र से मिलूंगा, अपने कन्हैया से मिलूंगा, मेरा कन्हैया कैसा होगा। छोटा सा था जब देखा था और तो खूब बड़ा हो गया होगा, अब तो कैसा हो गया होगा, कैसी शक्ल हो गई होगी, क्या खाता होगा। इसी भाव से सोचते हुए सुदामा जी आए। बीच रास्ते में नदी, महाराज नदी के किनारे पर बैठ गए कि नदी पार कौन कर पाए। अब कहते हैं ना कि एक पग अगर भक्त बढ़ा दे तो प्रभु 100 पग बढ़ा देते हैं, और सुदामा ने एक पग बढ़ाया तो ठाकुर 100 पग बढ़ाकर कीमत बन मल्लाह बनकर आए और नाम खेपते हुए आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम भगवान नाम खेपते खेपते आ रहे हैं और नाम खेपते खेपते कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ सुदामा जी बैठे हैं नदी के किनारे पर, कोई आए नदी पार करना। भगवान आए, भगवान ने देख लिया कि ब्राह्मण ने उनके सिर पर पूछा, अरे ब्राह्मण कहीं जाना है? ब्राह्मण ने कहा हाँ भैया, ये नदी को एक बार करवा ले आओ, तुम बैठो, हम अभी तुम्हें नदी पार करवा देते। सुदामा जी बैठे नाव में और भगवान भजन गाते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी भजन सुनते हुए जा रहे हैं, आनंद से वाणी से प्रभु के मुख से भजन गा रहे हैं, सुन रहे हैं। नदी पार की और नदी पार की तो सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण रुको। सुदामा ने कहा क्या होगा? बोले दक्षिणा तो लाओ, हमने आपको नदी पार करवाई तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा देखो हमारे पास कोई दक्षिणा उछना नहीं, हम तो बिल्कुल खाली। बोले देखो ब्राह्मण, हम किसी को ऐसी दक्षिणा ऐसी नदी पार नहीं करवाते बिना बगैर दक्षिणा के, तो तुम्हें दक्षिणा लेनी पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा एक काम करो, जहाँ से लाए तो वही छोड़ो, लेकिन हमारे पास कोई दक्षिणा नहीं देना, कुछ नहीं। भगवान ने कहा ब्राह्मण ब्राह्मण है, तेरे पास देंगे वो तो कहते तेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास तो अपार संपदा है, तू एक बार संकल्प ले दे कि जो मैं तुझसे मांगूंगा तू मुझे दे। सुदामा जी ने कहा मेरे पास तो नहीं देगा कुछ नहीं।
मेरे पास गरीबी के अलावा है ही क्या? भगवान ने कहा पहले संकल्प तो ले, क्या बात तो बाद में मना कर दे। उसी नदी का जल सुदामा जी ने लिया, कहा हे केवल जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें। तो ठाकुर जी ने हाथ नीचे कर दिया और भगवान ने मांगा, सुदामा हे ब्राह्मण, आज मुझे तुम अपने जीवन भर की गरीबी दान में दक्षिणा में दो। तो सुदामा जी ने जैसे ही सुना, पिता कहा था मेरे पास केवल दरिद्रता है, कुछ नहीं। भगवान ने कहा बस यही दे। सुदामा जी ने जल छोड़ दिया और भगवान ने जल रोक दिया। तो भगवान ने कहा देखो अब हमें वो काम है, हम जाएंगे। देखो ठाकुर जी द्वारिका पूरी पहुंच गए, तैयारियां करने लगे, धनवान बनाने। अपनी पत्नियों को आदेश दे दिया, दासियों को आदेश नहीं दिया, पत्नियों को आदेश दिया। 16,108 रानियों, सबको कहा कि एक एक रानी एक एक व्यंजन बनाएगी, एक एक रानी एक एक व्यंजन बनाएगी। पूछा अरे प्रभु, आज से पहले तो 56 भोग किया करते थे, लेकिन आज इतनी सारी व्यंजन, आज कौन विशेष आ रहा है? भगवान ने कहा मेरा मित्र आ रहा है। रुक्मिणी जी तो जानती थी, लेकिन बाकी रानियां विचार कर रही थी कि ऐसा कौन सा महान प्रधानमंत्री आ रहा है कि जिसके लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कौन बड़ा विशेष आ रहा है। तो आएगा तब पता चले। सब रानियों में तैयारियां की, सब रानियां भोजन बनाने में लगी। तो कहते ब्राह्मण को जब भी भोजन करवाओ तो अपने हाथ से करवाए, कभी नौकरों से ना करवाए। ठाकुर सेवा, तुलसी सेवा, ब्राह्मण सेवा ईश्वर अपने आप करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो फल है वो अद्भुत है। ठाकुर सेवा, तुलसी सेवा, ब्राह्मण सेवा अपने हाथों से। सभी रानियों ने अपने हाथों से भोजन बनाया। इधर सुदामा जी का भगवान के द्वारे पहुंचे, भगवान के द्वारे पहुंचे, जहां कहां देखा सब महल एक जैसे। अब ये पता न चले कि कन्हैया का महल कौन सा है। द्वारे पर पहुंचे, किसी से पूछा कि भाई ये कन्हैया का महल कौन सा है, ये द्वारिकापुरी कहाँ है? तो एक सेवक लेकर गया, छोड़ दिया द्वारिकापुरी के महल के बाहर। सेवकों ने पूछा कि भाई बताइए मुझे क्या चाहिए। सुदामा जी ने कहा मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है। ये कन्हैया का महल है ना? बोले हाँ है, तो हमारे राजा दशरथ का। लेकिन तुम्हें क्या काम है? बोले वो मेरा मित्र है, मैं अपने मित्र से मिलने आया। अब जो वहाँ पर द्वार पर था उसने ऊपर से नीचे तक किया, ये हमारे राजा के द्वार पर मित्र, ऐसे हमारे राजा के मित्र। बोले ब्राह्मण क्या ये समय आपको हंसी करने के लिए नहीं मिला है? ये सही समय नहीं है हंसी मजाक करने का। तुम कहते हो कृष्ण तुम्हारा मित्र है, कृष्ण तुम्हारा मित्र अपनी हालत देखी, रंग देखा है? अरे वो राजा है, सेठों के सेठ हैं, तो तुम ठहरा कर तेरे को तन पर ठीक होना के कपड़े में नहीं है। सुदामा जिस बात ये बड़े राजा हैं, तो उसका मित्र नीचे से कैसे हो सकता है? और मैं अगर कन्हैया से मिला तो कन्हैया मुझे भूल गया था, अगर वो मुझे पहचान ना पाया तो कैसे पहचानेगा? मैं इतना बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया, तो कहीं उसने मुझे धोखा दिया तो मैं क्या बताऊंगा? सुशीला को जाकर तो बिना मिले ही चला गया। सुदामा जी मुड़ कर जाने लगे। इतने में भगवान श्री हरि सिंहासन पर बैठे थे। सेवक ने सोचा कि चलो एक बार बता तो आए। भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु कोई एक ब्राह्मण आया, कौन आया था? बोले नाम सुदामा बताया। जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना, सुदामा सुनते ही प्रभु अपने सिंहासन से गिर गए। प्रभु का पीला पटका धरती पर गिर गया, जो मुकुट था वो धरती पर गिर गया। ठाकुर जी खूब दौड़े, इतना
में ढूंढ रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा, तुम कहाँ हो सुदामा, तुम कहाँ हो? आइए दर्शन करते हैं नगरवा के काशी जाएंगे सुदामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो कि दर्द किसका गरीबा गया है। अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो, अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो कि दर्द किसका गरीबा गया है। गरीबा गया है। अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो, अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो कि दर्द किसका गरीबा गया है। गरीबा गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल से बड़ी गरीबा गया है। नस्ल पे बकरी, नस्ल पे जवान, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। बस तुम्हारे से जाकर कह दो, बस इस बार मोहन से जाकर के कह दो, मेरे सखावत नसीबा है। नसीबा गया है। अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो, अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो, कि दर्द किसका गरीबा गया गरीबा गया है। जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा आए तो भगवान दौड़े दौड़े गए, सुनते ही दौड़े चले लगाया गले से सुदामा को
Thank you.